प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक संभाल के रखा। आपने मेरे घर परिवार और माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका आदर और आभार दिल से व्यक्त करता हूँ कि पिता आपने मुझे सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरी बिजनेस में आपने मेरी मदद की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के रात तक परमेश्वर आपको संभालता है। तो आज आपका फर्ज बनता है कि परमेश्वर को आपको आदर, बड़े विश्वास के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है और अपने मन की बातों को, हर एक मन की बातों को आपको परमेश्वर के सामने रखना है। आज आपको खुद बोलना है अपने मुंह से, क्योंकि परमेश्वर उसी की प्रार्थना को सुनता है जो अपने मुंह से बोलता है। यदि आज आप इस प्रार्थना के साथ अपनी हर एक बातों को लेकर के परमेश्वर के सामने रखेंगे अपने तरीके से, तो परमेश्वर आपको बरकत, आशीष, आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर जरूर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी हर प्रार्थना का जवाब दूंगा। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देगा। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। ये सच्ची बात है और कड़वी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे मसीह हैं, ऐसे भाई हैं जो लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय ही नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए और अपने मुंह से कुछ शब्द बोलने के लिए। आज आपको अपने दिल की बातों को रखना है परमेश्वर के सामने। जो भी आपके मन में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ख्याल हो, किसी प्रकार की सोच हो, आपकी किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है, परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि वो खुदा, वो पवित्र परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। अगर जिसने धैर्य रखना, जिसने भरोसा रखा, उसके जीवन में परमेश्वर बरकत देता है, उसको आशीष देता है, उसके जीवन के, उसके विश्वास को परमेश्वर देखता है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, अगर आपकी हिम्मत टूटती है, आप प्रार्थना में नहीं शामिल हो पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें और अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर सकें। अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, मतलब तमाम तरह की हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, जिसको लेकर के हम हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम चिंता क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। तो मैं तेरे जीवन को बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चे को आशीष दूंगा, तेरे बच्चे के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और बरकत दूंगा, उन्हें नौकरी दूंगा, उन्हें मैं हर प्रकार के बिजनेस में उनकी मदद करूंगा। तो आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रार्थना करना है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना को लास्ट तक सुनिए, ताकि आज परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और ढेर सारा आशीष दे सके इस रात्रि के समय। क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, उसने आपको संभाला है, तो वो आपके बच्चों को भी संभालेगा, वो आपके घर को संभालेगा, वो आपके बिजनेस और कारोबार को संभालेगा, वो आपकी दुकान शॉप को परमेश्वर संभालेगा। तो आज उसी के नाम पे हर एक चीज़ को छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे बेटे खुश रहें, उनकी जिंदगी अच्छी रहे। वो जो रात दिन मेहनत और पसीना बहाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि मैं तेरे जीवन में इतनी आशीष दूंगा, इतना आशीष दूंगा कि तुझे किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर हमसे वादा करता है। उसने कहा है कि मांग मैं तुझे दूंगा। आज हमें मांगने की आवश्यकता है उस सच्चे खुदा से, उस सच्चे परमेश्वर से जो आज हमारे साथ है, हमारे हर पल, हर समय, हर घड़ी, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दिल में, आपके होठों पर परमेश्वर का नाम है। तो आज वो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस वचन को सुनना कि वचन क्या कहता है परमेश्वर का। यहाँ पे जब जैसे हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि
जनसाधारण में कोई जन या कोई भविष्यवक्ता याजक तुमसे पूछे। परमेश्वर ने किस तरीके से कहा, यदि कोई सामान्य व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति या फिर कोई याजक या फिर कोई भविष्यवक्ता, कोई भी हो सकता है, तुमसे पूछे यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो आप क्या कहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या कहेंगे। आपसे कोई पूछता है कि यहोवा का यानी परमेश्वर का प्रभावशाली वचन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे परमेश्वर से। आगे यहीं पर हम देखते हैं, अगर यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करे, और आप लोग नाम नहीं लिखते हैं, अपना नाम मेंशन जरूर करिए। जिसके लिए प्रार्थना करना है उसका नाम आपको लिखना है। आज उसका नाम लिख करके आपको बताना है, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सके, विनती कर सके। और नाम वही लिखेगा जिसके बारे में प्रार्थना करना है, जिसके लिए प्रार्थना करना है वही नाम लिख करके बताएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग जुड़ सके और लोग प्रार्थना में शामिल हो सके, और परमेश्वर उनको बरकत दे, आशीष दे, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे। और इस वीडियो को बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लाइक करने से डरते हैं। लाइक से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन चैनल और ज़्यादा ग्रो होगा, चैनल और ज़्यादा बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन मैं हमेशा नहीं बोलता हूं कि आपको करना या नहीं करना। आप इतने समझदार हैं, आप इतने खुद ही सक्षम हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। आपको किस तरीके से परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, आपको आज़ाद किया है। आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हैं करिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे वचन पे चलता है तो मेरे वचन के अनुसार तुझे चलना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र तो किया है, हमें उसने आज़ाद किया। उसने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उस सत्य को जानते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना है, आज हमें घबराहट को महसूस नहीं करना है। आज अपनी जिंदगी में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने अंदर बीमारियां ला सकते हैं चिंता करके, और बहुत सारे डिप्रेशन ला सकते हैं, दूसरों को परेशान कर सकते हैं। हम तो परेशान होंगे, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आपके घर का पर्सन होगा, आपके माता पिता, भाई बहन होंगे, वो सब सारे लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है। जो भी है खुले दिल से, खुले मन से परमेश्वर के प्रति आइए, उससे प्रेम करिए, उससे प्रार्थना करिए, उससे विनती करिए, क्योंकि वही सच्चा खुदा, वही सच्चा परमेश्वर आपको आशीष और ढेर सारी बरकत और ढेर सारा प्यार वही देने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन पूछता है, तो उससे परमेश्वर ने कहा, वाणी, परमेश्वर ने क्या कहा, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता या याजक या साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा करता रहे, उसके घराने समेत मैं दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे की ओर अपने अपने भाई, और परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया, या यहोवा का वचन क्या कहता है। यहाँ पे हमें परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर की बुराई करते हैं, परमेश्वर की बुराई करते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा मुझसे ले सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र वचन को लेकर के यदि आपने किसी प्रकार का गलत शब्द का प्रयोग किया तो आज आपको माफ़ी मांगना होगा। अगर किसी ने व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को और पवित्र शक्ति को और पवित्र वचन को, परमेश्वर को झूठा ठहराने की कोशिश की, तो परमेश्वर उसे कहता है मैं उसे त्याग दूंगा। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जो भी सेनाओं की यहोवा पर भरोसा रखता है, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, आप किसी भी स्थान में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपका साथ देने वाला वो खुदा आपके साथ बैठा हुआ है। तो आज घबराएंगे नहीं, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आपके जीवन में बहुत
सारी प्रॉब्लम है हर एक मसीह भाई बहन। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन उदास हैं, उनके मन में बड़ी उदासा है, बड़ी चिंता वाली बात उनके मन में आ रही है। लेकिन आपको प्रार्थना करते वक्त बहुत सारी बातों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो सारी बातें आने लगेंगी जो आपके जीवन में घटना घटी, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है। आपसे आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि यही समय है हमें विश्वास करने का और धैर्य रखने का, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे भविष्य के लिए तुझे मैं सिखाता हूँ, मैं तुझे समझाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए उसने कहा है कि मैं तेरे भविष्य के लिए चिंता करता हूँ कि तेरे बच्चे की लाइफ कैसी होगी, तेरे घर की जिंदगी कैसी होगी, तेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, तेरे घर के बच्चे कैसे होंगे, तेरे घर के बच्चे क्या करेंगे। परमेश्वर चिंता करता है। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कई जगह हमसे वादा किया है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आज तुझे किसी बात के डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर कहता है। इसीलिए हमें बरकत और आशीष पाने के लिए हमें धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए नहीं करना है। इसीलिए जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रार्थना को, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ आपको प्रार्थना को सुनना है, ताकि आज परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देख सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर और पवित्र जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है और पवित्र है। इसीलिए हमें कभी भी किसी प्रकार से भी इसको भूल करके भी हमें ठट्ठे में लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठे को लेने वाले को अच्छी तरीके से जानता है और परमेश्वर उनको बरकत और आशीष से किस तरीके से वंचित करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं, अगर खोना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ठीक करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि वो खुदा हमारे पास है। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो परमेश्वर का वचन शक्तिशाली यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन रात्रि के समय जिनको नींद नहीं आती, जो दुखित हैं, जो पीड़ित हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर आप उनको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर आज आपको हर प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग से आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि भी आज आप इस प्रार्थना को बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते, तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी सारी जीवन की खुशियां आप लौटाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन में, इनके घर में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में पिता परमेश्वर सारी खुशियां आप वापस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जो भी चिंताएं थी, जो भी शैतान इनके जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन, मुसीबत, काम बंद पड़े थे, जो भी इनके जीवन में श्राप है, कर्जे हैं, बंधन है, आज वो सब कुछ आजाद करने जा रहा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि उस सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज हम मांगते नहीं हैं, लेकिन आज हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें आप सामर्थ्य और ताकत देने वाले, आज हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार
अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आपको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा मसीहा आज वो मुझे चंगा करेगा, तो आप बिलीव करिए, भरोसा रखिए। आपकी सारी चिंताएं, सारी क्लेश, सारी कंसर्ट, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, सारी क्लेश आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। आज यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। किसी भी, चाहे घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, जकड़न हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हाथों में दर्द हो, किसी भी बॉडी की किसी भी पार्ट में कोई दर्द हो, या किसी और के दर्द है, आपके बच्चे के शरीर में उसके फीवर है, दर्द है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द है, वहाँ पर हाथ रखिए और कहिए, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे आज़ाद कर, मुझे हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से इसे आज़ाद कर, मुझे आज़ाद कर, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को आज़ाद कर पिता परमेश्वर। आज आपको, आज वो छुटकारा आपको देने के लिए आया है, आज वो आपको आज़ाद करने के लिए आया है। आप स्वतंत्र हैं। आप परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो आज हम उस सत्य को जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने जा रहा है, हमें आज़ाद करने जा रहा है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो आपने बीमार अंगों पर हाथ रखे हैं तो विश्वास भी करिए, विश्वास करिए और इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रख, इस समय अपने हाथ को अपने बीमार अंगों हाथों पर रखे हुए हैं, और जो बीमार नहीं हैं वो अपने सीने पर हाथ रख करके आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रख पिता परमेश्वर, जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, तमाम प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, क्लेश है, संकट हैं, दुख है, मुसीबत है, उन्हें आज़ाद करी यीशु नासरी के नाम से। आज इनके घर में जो श्राप हैं, बंधन हैं, कर्जे हैं, आज उनको तोड़ यीशु नासरी के नाम से, आज वो टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमें आज़ाद करने के लिए आया है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। उसने कहा तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आपके जीवन को मैं बदल ले आया हूं। जो आप इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ पे, अपने जीवन में हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने आ जाए। आज जिनके अंदर नकारात्मक विचार है तो क्या मेरा ये काम मैं करता हूँ सफल नहीं होगा, लेकिन सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हमें आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, हमें आज़ाद करने वाले हैं, हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से हमें आज़ाद करने वाले हैं। हमारी हर एक बातों को जानने वाले आप यहोवा परमेश्वर हैं, इसीलिए परमेश्वर वो आज आपके मन की बातों को जानता है, जो आपके मन में इस समय चल रहा है वो पूरा करेगा परमेश्वर, पूरा करेगा। आप चिंतित हैं, आपके मन में ये है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आज प्रार्थना आपकी सुनेगा। आपको धैर्य रखना है, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, उसके बिजनेस में, उसके जॉब में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चे के लाइफ में, उसके बच्चियों के जीवन में पिता परमेश्वर उनके ढेर सारी खुशियां दे, उनका ढेर सारा प्यार दे पिता परमेश्वर, ढेर सारी अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर कि हम आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सत्य हैं पिता परमेश्वर। आप ही ने कहा है पिता परमेश्वर, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें क्या करना है, सत्य को हम जानते तो सत्य जो सत्य है वो हमें स्वतंत्र करेगा, वो हमें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने आए हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आजाद करने के लिए आए हैं। शारीरिक रूप से हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी मानसिक रूप से हम उस शैतान के बंधन से घिरे हुए हैं। आज वो शैतान हमारे जीवन को और कब्जा करना चाहता है, लेकिन अब नहीं कब्जा करने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सत्य को, और सत्य हमारे साथ है, वो हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, हर एक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम। छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं जय यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 से शैतानी ताकत जिसके घर में जिसके परेशान कर रही है, इस बहन को परेशान कर रही है, उसे छोड़ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ यीशु मसीह के नाम से। उसके घर में जो आपने बंधन बांध के रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको आजाद कर, उसको छोड़ के जा, उसको छोड़ के जा, उसको छोड़ के जा इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करी यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक करी यीशु मसीह के नाम से, इस अभिषेक करी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें ज्ञान बुद्धि समझ ताकत सब कुछ दिया पिता परमेश्वर। आज हमें लड़ने के लिए इस लायक बना दिया पिता परमेश्वर, शैतान से हम लड़ सके पिता परमेश्वर। आपने हमें इतनी शक्ति दी, आपने इतनी हमें सामर्थ्य दी पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आकर के विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, जकड़न है आपके, आज वो सब कुछ जाने वाला है। रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, ज्योति आप पर चमकने वाली है, प्रकाश आपके जीवन में आने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन को छूने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके जीवन को छूने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम, शैतानी ताकत उसके घर को छोड़ के चले जा, उसके घर को छोड़ अभी सेवक, उसके घर को छोड़ अभी, उसके जो बिजनेस में बंद पड़े हैं उसके तूने उसके कान में बाधा डाला है, तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतान आपके घर से जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, जो उसके घर में रातों में से सपनों में दिखाई देते हैं, तू चला जाए इसके घर से, चला जाए यीशु नासरी के नाम से, आज चला जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं आज्ञा देता यीशु नासरी के नाम से, आजाद यीशु मसीह के नाम से, छोड़ इसे, छोड़ इसे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के महामारियां, मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दम, तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर कर यीशु नासरी के नाम से, दूर कर यीशु नासरी के नाम से। रोगाणु विषाणु तमाम प्रकार के उनको सुरक्षा कर, उनकी सुरक्षा कर यीशु नासरी के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से बचाई यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी पिता परमेश्वर। हम आपकी ताकत पे ही चलते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा से हम जीते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, खून की कमी आ गई जिनके पास है, जिनके स्टोन है, पेट में पथरी है, आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। कब्ज है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, सिर में दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, टीबी की बीमारी है, नींद आना आपको नहीं आती है, नींद आपको चक्कर आती है, आप परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, परमेश्वर आपको हर प्रकार की उलझन से, हर प्रकार की घबराहट से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार से रोग से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। ये रिसीव करते हैं अपने बच्चे को लेकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। केवल प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको जीवन को नया करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संसार में जो भी बीमारियां, सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आजाद कर इन्हें, छोड़ इन्हें, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में बीमारियां लाती है, जो शैतानी ताकत इनका मन लुभाता है, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में काम करती है, आज यीशु नासरी के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से और उस पवित्र नाम के द्वारा पिता यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो पिता, आमीन।
परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। बिलीव करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना है तो उसका नाम लिखिए, नौकरी के लिए प्रार्थना करना है उसका नाम लिखिए, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, सभी के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और नाम मेंशन जरूर करिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके, और आपके बच्चे के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतरीन परमेश्वर आपको रिजल्ट दे और परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। अगर आप चाहते हैं डोनेशन या दान करना तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है जो भी BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का है। आपकी इच्छा है तो आप दान कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।